अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। और यहाँ पे जब मैं ऊपर आई ना मिनाहिल को स्कूल भेज के, तो मैं इन दोनों के तमाशे देख रही थी। ओरियो लगा हुआ था और उसको ये तकरीबन घर छोड़ के आया जब तक वो बिल्ली या बिल्ला जो भी था चला नहीं ना गया, इसकी जान को सुकून नहीं आया। तो खैर इनको मैं बड़ी देर बैठ के देखती रही कि ये करते क्या है। बस यकीन करें हमारे यहाँ पे ना इतनी को बिल्लियाँ हैं और सुबह दिन का आगाज़ इन्हीं की आवाज़ों से होता है। खैर उसके बाद मैं थोड़ा सा मौसम इंजॉय करके आ गई नीचे और मुस्तफ़ा के सर में ना आज मैंने ऑयल लगाना था। मैं ऑयल लगाऊंगा मोटा हो गया। नींद आ रही है? नींद आ गई थी? ओहो मेरे बेटे को नींद आ गई थी। उठ गया मेरा बेटा। उधर करो। अच्छा मैंने ना ऐसे ही कैमरा सेट कर दिया। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या करता है। और इतना इससे को मज़े से ऑयल लगाया ना, इतना माशाल्लाह मज़े का लग रहा था। और उसके बाद इसको था कि बस अब मुझे फ़ौरन नहला दो। तो खैर अभी तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि इसको ना अभी नहलाना नहीं है आपने थोड़े दिन। तो बस मैंने अच्छे से इसका हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज करवाए और उसके बाद फिर रूम मैंने नीट किया। और अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि हसन और शहान उठें तो वो इसको देखें मुस्तफ़ा को, तो फिर ना मैं भी नहा लूँ। और यहाँ पे हो रहे हैं तकरीबन 10:15 बजे का टाइम। अच्छा मुझे ना ये टाइमिंग बहुत अच्छी लगती है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं ना। यकीन करें सुबह सुबह उठो और फिर बच्चों को भी साथ ही उठाओ, फ्रेश हो जाओ। तो वैसे आम दिनों में भी कोशिश तो यही होती है कि जल्दी उठ जाएं, लेकिन फिर भी उठते उठाते बच्चे ना बड़ा टाइम लगा देते हैं। खैर रूम वगैरह नीट कर लिया और यहाँ पे बस ये जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, बाकी सारी किचन की मैंने चीज़ें उठा ली। चले कहाँ? नहीं किचन में चले। नहीं नहीं हम तो किचन में आए हैं। अंडा क्या खाना? अंडा। अच्छा ऐसे है कि सुबह ना मुस्तफ़ा उठ के फीडर ले लेता है तो फिर इसको इतनी को खास ना भूख नहीं होती। तो बस इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एग बॉयल किया था। क्या खाएगा? कैसे खाएगा? यम्मी यम्मी गरम है अभी है? ठंडा करके खाएगा। मुस्तफ़ा ने बालों में क्या लगाया? ऑयल। किसने लगाया? मम्मा। कैसे लगाया? ऑयल कैसे लगाया? ऐसे लगाया। ओ मम्मा लाडी दे दो। ओ मम्मा लाडी। मुस्तफ़ा ने कहाँ जाना है? हाँ? मुस्तफ़ा ने कहाँ जाना है? हेलो हेलो बाय 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 बाय। और साथ साथ जो है आपके लिए मुस्तफ़ा की कुछ क्यूट सी बातें हैं। कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्हें मुस्तफ़ा की बातें बड़े मज़े की लगती हैं, तो बस आप लोगों के लिए ना छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स ले ली। अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे गैस भी इतनी कम हो जाती है ना इस टाइम तक। और आज तो पता नहीं इस अंडे को कोई ख़ास ही मसला था, यकीन करें इसका छिलका ही नहीं उतर रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने इसको पील ऑफ किया ना। और मुस्तफ़ा क्या करता है कि सिर्फ ना वाइट पार्ट खाता है, ये जर्दी नहीं खाता। ये हमेशा जर्दी निकाल के ना अलग कर देता है। अच्छा ऐसे हुआ कि रात ना कल मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी और रात को बस ऐसे मैंने बाई चांस मैंने कहा मैं उतार लेती हूँ। और अच्छा हुआ मैंने रात को उतार लिए। रात 2-3 बजे इतनी को तेज़ बारिश हुई है ना। और लेकिन अभी ये है कि धूप इतनी अच्छी, इतनी मज़े की धूप निकली हुई है। तो मैं तो आ गई थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने के लिए। अभी मैंने जाना है मिनाहिल के स्कूल। मिनाहिल कल स्कूल नहीं गई थी, एब्सेंट थी। तो उसको ना ले जाने वाला कोई नहीं था, एब्सेंट थी। तो अभी मैंने जाना है उसके स्कूल। उसका कल का जो वर्क है ना वो लेने जाना है। तो मैंने उसकी टीचर को मैसेज किया बट वो कह रही हैं कि पॉसिबल नहीं है। जाहिर है बड़ी क्लास में हो गई है ना तो वर्कलोड बहुत होता है। तो टीचर उनकी कह रही है कि आप खुद आके ले लें। तो अभी मिनाहिल को बस ऑफ होने वाला है तो मैं जाऊँगी उसके स्कूल और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा इसके बाद ना मैं फिर चली गई थी मिनाहिल के स्कूल। काम था उसके स्कूल का, मैंने वो लिया और फिर घर आई, सब्ज़ी वगैरह लेने चली गई। वहाँ से फिर सब्ज़ी लेके आई और अच्छा खासा बस यहीं पे ही टाइम हो गया। और ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ थी, मुझे अच्छी लगी, मैं लेके आई। मैंने कहा चले मुस्तफ़ा को भी देती हूँ, ट्राई करती हूँ अगर खाता है कि नहीं। तो अच्छा शहान माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है, हसन मूड से खाता है, उसको अगर दिल होगा तो खा लेगा। और मिनाहिल भी ना बस मूड से ही खाती है। और बाकी वैसे फल मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है ना वो ये मूड से ही खाते हैं। खैर उसके बाद अब यहाँ पे मुझे भी भूख लग रही थी और मिनाहिल भी आ गई थी स्कूल से, बस उसके लिए भी कुछ खाने के लिए मैंने बनाया।
अच्छा, इनके स्कूल में पता नहीं क्या वजह, शायद लंच इनका लेट होता है क्या है। ये रोज़ आके यही कहती है कि मम्मा अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने लंच किया था, तो इतनी ना इसको भूख नहीं होती है। फिर भी मैं बस ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, ताकि मुझे ये होता है कि ये खाना खा ले इस टाइम तक, और जब तक रात तक खाना बने ना तो तब तक थोड़ा सा इसको हौसला हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने चाय पराठा बना लिया कि मैंने कहा चलो यही खा लेगी, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पराठा बनाऊँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने जाना था बाज़ार, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस मम्मा के साथ ही बाज़ार जाना था। और मैं लेके आई ये ना रैक, स्पाइस रैक लेके आई हूँ। मैंने सोचा मैंने जो कैबिनेट के अंदर रखे हुए हैं स्पाइसेस, तो इनको ना मैं फिर बाहर रखती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि ना मैं यहाँ पे या तो इसको लगाऊँ, या ये 2-3 जगह हैं किचन में इसको लगाने के लिए ना। अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से कैबिनेट्स को ना कोशिश करूँ कि खाली कर दूँ, या तो यहाँ सामने लगाऊँ, या फिर ये जो ऊपर दीवार की जगह है, ये जो पहले शेल्फ लगी है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ से ना बहुत ऊँचा हो जाएगा। या फिर ये वाला ऑप्शन है कि इस दीवार पे लगाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो चूल्हा है ना इसका सेक बहुत जाता है, और ये ना फिर बड़ी जल्दी गंदा हो जाएगा, मुझे फिर बार बार इसे वॉश करना पड़ेगा। या फिर एक और सोल्यूशन है कि इसको ना यहाँ पे नीचे रख दूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँ तो फिर ये जो चम्मच और दूसरी चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ ये स्पाइस रैक ही आएगा। तो खैर अभी देखते हैं, सोचते हैं कि इसको कहाँ रखना है, और थोड़ी देर यहाँ दिमाग लड़ाती हूँ कि कहाँ पे जो है ना ये सही लगेगा। तो वैसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे या ये सामने वाली वॉल पे जो है ना बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लगेगा तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, और नीचे भी एक उसके शेल्फ है, वहाँ पे भी चीज़ें रखनी होती हैं। क्या खा रहे हो? फिर जगह नहीं होगी। बोलो स्ट्रॉबेरी। क्या खा रही हो? अच्छा, लगना तो ये ड्रिल से था, लेकिन मैं बेसब्री, सुकून तो मेरी जान को है नहीं ना। मुझे था कि बस फटाफट से जो है ना मैं इसको लगा दूं, ताकि किचन का जो काम है ना वो रमज़ान से पहले जो है वो मैक्सिमम मैं समेट लूं। तो बस इसको मैंने खोल लिया, और यहाँ पे जो है ना मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था। इस तरह ये होगा कि चीज़ें निकालना, जार वगैरह को निकालना ईजी हो जाएगा। ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये भी ना फिर एक साइड पर हो रहा था और दीवार ज़्यादा ब्लॉक हो रही थी। तो ये जो सामने वाली दीवार है ना, मैंने सोचा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अच्छा, पहले तो हर जगह मैंने रख के देखा। अब ये देखें, यहाँ पे रखूँगी ना तो ये नीचे जो ऑयल बॉटल वगैरह पड़ी है, यहाँ से बच्चे ने किसी ने भी हाथ लगाया ना तो ये गिर जाएगा। और ये वाली जो वॉल है ये बिल्कुल फिर चूल्हे के ऊपर है, और सेक की वजह से ना फिर एक तो प्लास्टिक है, तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। खैर अभी देखती हूँ कि कहाँ लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा, सुबह के टाइम ना वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये लोया रद्दी वाले और 3 डब्बे वाले सुकून नहीं लेने देते, और इस टाइम फिर हसन शान भी उठे होते हैं और मुस्तफ़ा भी खेल रहा होता है, तो उनकी भी जो आवाज़ें हैं ना पीछे बहुत आ रही होती हैं। मोस्टली मैं ना रात के टाइम करती हूँ वॉइस ओवर। मुस्तफ़ा सो जाता है ना तो फिर उसको साथ ही मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, लेकिन अभी आजकल जो है वो रात की रूटीन नहीं बनी हुई, क्योंकि रात को मैं मोस्टली मिनाहिल को पढ़ा रही होती हूँ, तो फिर मुझे यही टाइम मिलता है। तो आप ना जो पीछे से आपको आवाज़ें आए ना उसको अब आपने करना है अवॉइड। खैर फटाफट से इनको वॉश कर लूँगी, ताकि जितनी देर में मैं बाकी चीज़ें वगैरह किचन की समेटूँ ये ड्राई हो जाए, और मैं फिर इनको फिल करके ना ये काम अभी ही ख़त्म कर दूँ, इसको मैं नेक्स्ट डे पे ना लेके जाऊँ। बस इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अच्छा, इनके जो लिड है ना ये भी सेपरेट हो जाते हैं, ये बड़ी अच्छा रह जाता है, मतलब आप अलग करके भी धो सकते हैं और साथ भी लगे रहते हैं। अच्छा, ये ना फिर थोड़े बहुत ड्राई हो गए थे, तो बस फिर मैंने किचन टावल लेके इनको अच्छे से अंदर बाहर से साफ़ कर लिया, क्योंकि इसके अंदर भी स्पाइसेस रखने थे ना, और आपको पता है कि थोड़ी सी भी नमी चली जाए ना तो स्पाइसेस फिर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, कोशिश मैंने यही की कि मैं वो स्पाइसेस रखूँ जिनका रेगुलर यूज़ होता है, और स्पेशली ये जो बॉक्स है ना, मैंने कहा ये कैबिनेट में जगह ले रहा है, इसको बस मैं खाली करती हूँ, और फ़िलहाल इसको मैं खाली करके समेट दूँगी, फिर कभी भी कहीं भी ना ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, मैं ना इस तरह छोटे छोटे बॉक्सेस हमेशा संभाल के रखती हूँ, जैसे जार, जो प्लास्टिक के जार होते हैं या शीशे के, वो कभी भी कहीं भी काम आ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ रखने के काम आ ही जाते हैं। आप बाज़ार से लो, बाज़ार से जाके लो तो आपको पता है अच्छे खासे एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इस तरह की जैसे जैम की बोतल्स होती हैं या शहद की बोतल्स आती हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो ख़राब तो होती नहीं हैं, तो आप उनको सेव कर दो, वो दोबारा यूज़ हो जाती हैं। बस यहाँ पे मैंने जो हमारे 4 बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो रख लिया, गरम मसाला और पत्ती। चीनी मैंने यहाँ नहीं रखी, क्योंकि चीनी जो है ना वो मैं एक ही दफ़ा ज़्यादा सारी फिल कर लेती हूँ, ताकि बार बार ना मुझे निकालनी ना पड़े। इसलिए ना ये छोटे छोटे बॉक्सेस थे, किचन के हिसाब से ना मैंने खुद ही ये छोटा बॉक्स लिया था। तो बस फिर यहाँ मैंने ये सेट किया। मुझे ना ये जगह ज़्यादा ईजी और ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव, मतलब कन्वीनियंट लग रही थी कि सामने ही होगी स्टोव के, बस फटाफट से आपने स्पाइसेस निकाले और बना लिया खाना। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आप लोगों को किस तरह लग रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है या दूसरी वॉल पे लगाना चाहिए, तो अपना व्यू लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये देखें, ये वाला कैबिनेट है जहाँ पे मैंने ना पहले रखा हुआ था। अब ये है कि यहाँ पे जो है ना और काफ़ी चीज़ें रखने की स्पेस बन जाएगी।
साइड पे जहाँ आपको ब्रेड नज़र आ रही थी ये जगह खाली थी, तो मुझे ख्याल आया कि ये जो मैंने नीचे रखे हुए हैं, जो खाना वगैरह बनाने वाले चम्मच होते हैं मैंने नीचे रखे हुए हैं, इनको मैं उठा के ना ऊपर रख देती हूँ। लास्ट जब मैंने क्लीनिंग की थी ना तो इसको मैंने वॉश नहीं किया था। अच्छा, किचन छोटा है ना तो यकीन करें चीज़ों को एडजस्ट करना और एडजस्ट करके मतलब उनको रखना ना बड़ा ही एक मुश्किल काम बन जाता है। तो बस आजकल ना यही कोई स्ट्रगल मेरे साथ चल रही है, समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह से चीज़ें रखूँ कि मेरे लिए कुकिंग करते हुए या काम करते हुए ना किचन में आसानी हो, कन्वीनियंट हो। तो बस इसको मैंने सोचा कि मैं ना उठा के यहाँ रख देती हूँ। जो मैंने नीचे इसको रखा हुआ है, इतनी जगह इसने ली हुई है, उसकी जगह पे मैं बाकी चीज़ें कोई और वहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। तो बस इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। और उसके अलावा जो जैसे स्टेनर होता है या नाइफ़ होती हैं, वो सामने जो आपको कप नज़र आ रहा है ना, वो सारी मैंने इसके अंदर रख दी। अच्छा, अब ये बेलन जो है ना वो यहाँ आने के मूड में ही नहीं था, वो कह रहा था यहाँ मैंने पूरा ही नहीं आना, तो उसको फिर मैंने यहाँ से उठा लिया। मैंने कहा तुम तो बाहर आओ ना, फिर तुम्हारी कोई और जगह से देखते हैं हम। ये क्या है? उसको खोल के तो दिखाने से पता तो चले क्या है। वाओ, बेचारे गरीब। लो अब पता है नहीं उसे क्या है, उसकी एक्साइटमेंट चेक करो। फिनिश। मुस्तफा ने था क्या है ये? अच्छा, ये जो आप क्लिप्स देख रहे थे ना, ये ना इनके बाबा टॉयज लेके आए थे, तो बस वही उनकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी। अच्छा, ये अब डायरेक्ट रात का टाइम है, मुस्तफ़ा सो गया हुआ था, इसके जो है ना वो अब रात का सोने का टाइम था, और मिनाहिल शाम में सो गई थी तो पढ़ा नहीं था, तो उसको मैं लेके बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं पढ़ाऊँगी मिनाहिल को और आपसे लूँगी इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।